उसी से करना है। देवराज हम मरने को आए, अब मरने से क्या करना। भगवान कन्हैया बोले, नागनियों तुम हमें डरा रही हो, तुम्हें इतना पूर्ण भरोसा है अपने पति महाराज पर, और अगर विश्वास है भरोसा है वो हमें मार सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत जगाओ, हम खुद जा रहे हैं, जगाते हैं। भगवान कन्हैया आगे को बढ़े और आगे जाकर के गोविंद ने क्या किया, आगे बढ़कर श्याम ने बाकी तुमको लयो दबा, पुकारी भरता हुआ ओटो सांप सन्नाए। गोविंद ने जाकर के पूंछ में लात मारी, और जैसे ही लात मारी है, गहरी नींद में ये नाग सो रहा था, आज वो क्रोध में आकर के जागा है। उस नाग ने क्या किया, कन्हैया को चारों ओर से लपेट लिया। गोविंद बोले, अभी तो ये ताकत दिखा रहा है। गोविंद ने क्या किया, अपना शरीर बढ़ाया, और जब शरीर बढ़ाया है तो उस नाग की एक एक पसली चटक गई। नाग ने फिर क्या किया, फुसकार मारनी चाहिए। गोविंद ने बंसी से लेकर के ऐसा निशाना साधा कि उस नाग को ही नाथ लिया गोविंद ने। ये समझ गया नाग कि ये कोई मामूली बालक नहीं है, साक्षात मेरे गोविंद यहाँ पर पधारे। ये हाथ जोड़ करके बोला है, प्रभु माफ करना, हमने पहचान नहीं पाया, आपको पहचानने में देर हो गई। गोविंद बोले ही, देख हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कमल के पुष्पों की आवश्यकता है हमें, तो कमल के पुष्प हमें यहाँ से ले जाने हैं। और आप एक ध्यान रखना, आपको ये काली देह छोड़नी होगी, आपको इस काली देह को छोड़ करके रमणी द्वीप पर रहना होगा। ये नाग बोला है, प्रभु अगर मैं वहां जाऊंगा तो गरुड़ आकर के मुझे मार देगा, गरुड़ के डर के मारे मैं यहाँ पर रह रहा हूं। भगवान कन्हैया ने क्या किया, उस नाग के फन पर खड़े हो गए, और जब गोविंद खड़े हुए हैं तो उस नाग से बोले हैं, अब तुझे गरुड़ मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पग चिन्ह तेरे सर के ऊपर छप गए हैं, गरुड़ आएगा मेरे पग चिन्हों को देख करके वो चला जाएगा, तुझे मारेगा नहीं, तू चला जा, रमणी द्वीप पर रहे। तो गोविंद आज फूलों को लेकर के नाग के फन पर खड़े होकर के जब ऊपर को चले हैं, और जैसे ही मैया यशोदा ने देखा, मैया यशोदा बोली, अरे ग्वालो देखो मेरा लाला आ गया।